कहते हैं तालीम क्या है और फिर तरबिया क्या है, इसको मतलब समझने की ज़रूरत है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं आपके सामने पैराडाइम की बातें रखी थी। हम तरबिया को उसी तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं जिस तरह से वस्ट इसको डिफ़ाइन करता है। हमारे नज़दीक तरबिया क्या है वो हो रहा है, वस्ट के नज़दीक तरबिया किया वो हो रहा है। बस सादा सा एक जो है ना वो जो समझ लें कि तालीम ये है कि आपको किसी चीज़ का पता चल जाए, अच्छी और बुरी चीज़ आपको पता लग जाए कि ये अच्छा ये बुरा है। तरबियत ये है कि आपको अच्छी चीज़ अच्छी लगने लगे, बुरी चीज़ बुरी लगने लगे। पिछले सेशन में जो है वो हमने एक बात समझने की कोशिश की थी कि पैराडाइम क्या होता है, और उसमें मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि पैराडाइम से ही असल में आपका एटीट्यूड और बिहेवियर भी बरामद होता है। एटीट्यूड एंड बिहेवियर प्रोडक्ट हैं आपके पैराडाइम के। जब तक कि आपका पैराडाइम ठीक नहीं होगा तो आप ना तो सही सोच सकते हैं ना सही बिहेव कर सकते हैं। इसी बात को थोड़ा सा हम आज की इस सेशन में हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा फर्दर हम इसको ज़रा करते हैं कि एक तो ये बात मैंने पर्सनल लेवल पे आपके सामने रखी थी कि हम लोग जो है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती हैं, जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड होता है, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हीं के थ्रू हम देख रहे होते हैं। असल में हमारे जहन में एक इमेज बनता है जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसे। इसकी एक मिसाल ये भी आप ले सकते हैं कि आपके पास एक शहर का नक्शा है कोई, और उस लट से कि आप यहाँ से इस्लामाबाद गए और आपने वहाँ से किसी जगह पे जाना है, किसी होटल में जाके ठहरना है आपने, तो आपने वहाँ से नक्शा परचेज़ कर लिया इस्लामाबाद का, और उस इस्लामाबाद के नक्शे के तहत आपने अपनी मतलूबा जगह पे जाना है। लेकिन मसला थोड़ा सा उसमें यह है कि वो नक्शा जो है लिखा तो उसके ऊपर इस्लामाबाद है, लेकिन असल में वो कराची का नक्शा है। अब आप जितनी भी स्ट्रगल कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, जो भी आप कर लें, आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। क्यों? नक्शा ही गलत है। तो यही बात है कि जब तक आपके पास रियलिटी का पता नहीं है, आपका पैराडाइम सही नहीं है, उस रियलिटी पे नहीं है, तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। ठीक। और दूसरी बात मैंने ये की थी कि हमारी जो कंडीशन है, मैंने उसके लिए हवाले से कुछ फ़िज़िकल एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि फ़िज़िकल कंडीशन को आप समझ सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर रही थी दूसरी चीज़ों पे। हम समझ रहे हैं कि वो उसमें मसला है, लेकिन असल में हमारी कंडीशन उस पर होती है। इसी तरह मेंटली तौर पे भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी मेंटली कंडीशन इन्फ्लुएंस करती है हमें, और हम हकीकत वो समझ रहे होते हैं। असल में हमारे जहन में जो चीज़ होती है उसका हम इमेज हमारे जहन में एक आएगा, और हम उस सब्जेक्ट को नहीं बल्कि उस इमेज को जो हमारे जहन में था, जो इन्फॉर्मेशन की बेस पे बना था, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। हम अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोजेक्ट करते हैं किसी दूसरे। एक स्टूडेंट अगर आपके सामने कोई खड़ा कर दी जाए, आपको कहा जाए कि आप उसको एक्सप्लेन करें, तो आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उसके बारे में जो मालूमात आपके पास हैं, जो इमेज आपके जहन में है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा ही होगा ना? हकीकत पे आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हम चीज़ों को देखते नहीं हैं ना, हम चीज़ों को उस तरह से समझते नहीं हैं। जैसे जैसे ज़माना चलता रहा, हम वैसे चीज़ों को अडॉप्ट करते रहे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे माइंड में, जहन में मतलब एक घर कर चुकी हैं, उसमें स्टोर हो चुकी हैं, जिनको हम सही समझते हैं लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं है। मतलब पैराडाइम पे बात करते हुए मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि हो सकता है कि वो बात सही हो, और ये भी हो सकता है सही नहीं हो। मैं ये नहीं कर रहा कि वो सारी इन्फॉर्मेशन या सारी चीज़ें गलत ही होंगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें सही होंगी,
लेकिन इम्कान ये मौजूद है कि जिस बेस पे आप सोच रहे हैं वो गलत भी हो सकती है। ये इम्कान रखेंगे तो आपका सफ़र स्टार्ट होता है किसकी तरफ, कि हम रियलिटी की तलाश में निकलें। इसी तरह से ये जो पर्सनली हमने बात की थी कि एक इंसान का पैराडाइम है, चीज़ों को ऐसे सोचता है, तो क्या एक फैमिली भी ऐसे ही सोचती है? एक फैमिली है, फिर एक सोसाइटी है, फिर एक पूरा कंट्री है, फिर एक पूरी वर्ल्ड है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप अपने घर में लड़से की एक और फैमिली, आपकी फैमिली और आपके कुछ चचाजाद हैं, आपके चचा हैं, उनकी फैमिली है। तो आप अपने चचाजाद, वो लोग उस फैमिली को किस नज़र से देख रहे होते हैं? जो इन्वायरमेंट आपको उस घर में मिला है, ऐसा ही है। मतलब वो जो कज़न आपस में बात कर रहे होंगे, आप बात कर रहे हैं, जो आपके वालिद साहब से जो चीज़ आपके पास आई, आपके घर से जो चीज़ बात आई, उसी इमेज के थ्रू जाके आप उस फैमिली के साथ बिहेव भी कर रहे थे। आपके बच्चे भी ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं। तो फैमिली से चीज़ें ट्रांसफ़र होकर आती हैं, ऐसा होता है ना। और आप पीछे कैसे ट्रांसफ़र हुई, वैसे ही ट्रांसफ़र होकर आ रही हैं। तो हम जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं वो असल में क्या होता है, सोसाइटी जो कुछ कर रही होती है, सोसाइटी के जो ट्रेंड होते हैं उन्हीं को फॉलो करके हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। मतलब अगर हम देख लें ना कि एक एग्जांपल दी थी उन्होंने कि एक मैजिक मिरर होता है, वो कहीं इधर मेले वगैरह में रखा जाता है कि सामने रखा हुआ, उसके सामने खड़े होते हैं तो आपकी शक्ल ज़रा थोड़ी सी चेंज करके बताता है। अगर आप उसी वही सोर्स हो आपके पास, अपने आप को जांचने का सिर्फ वही सोर्स हो आपके पास, तो जो इमेज आपको वो मिरर दिखाएगा, आपने आपको वैसे ही वैसे अजीम यही करेंगे कि ये वैसे ही हैं हम लोग। लेकिन कोई मसला उस आईने में हो तो दूसरी बात यह है कि अभी भी जो भी हम अभी कर रहे हैं, हम अपनी आँख से अपने आप को नहीं देख पाते। देख सकते हैं, हम अपनी आँख से अपने आप को नहीं देख रहे हैं, किसी मिरर के थ्रू देख रहे हैं, किसी कैमरे की आंख से देख रहे हैं। हम डायरेक्ट अपने आप को नहीं देखते। इसका मतलब डिपेंड कर रहे हैं। अगर वो कैमरे की आंख, वो मिरर, उसमें कोई मसला हो तो हमारा जो इमेज बनेगा तो वो उसके थ्रू बन के आया है ना, और वो गलत भी हो सकता है। तो हम भी इस सोसाइटी में जो चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं, वो भी जो सोसाइटी के ट्रेंड होते हैं, जिससे सारा सोसाइटी चल रही होती है, जो उनका बैकग्राउंड, उसी तरह से हम भी एक्ट कर रहे होते हैं। एक साइंटिस्ट था, उसने एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट किया उस पर, बंदरों पे। उसने ये किया कि एक पिंजरे में, एक कमरा कह लें, पिंजरा कह लें, उसमें 5 बंदर रखे उसने, और एक वहाँ पे एक सीढ़ी लगाई और सीढ़ी के टॉप पे उसने कुछ केले रख दिए। तो जैसे ही केला लेने के लिए एक बंदर वहाँ चढ़ना, सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, तो उसने ये किया कि तमाम बंदरों के ऊपर ठंडा पानी डालना शुरू कर। ठीक है, ठंडा पानी डाला तो वो वहाँ से वापस नीचे, जो भी चढ़ने की कोशिश करता तो वो ठंडा पानी डालता, वो वापस वहाँ से नीचे आता। तो वो जो 5 बंदर थे, उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि यार इधर ऊपर चढ़ेंगे ना, जैसे ही ना हमारे वो पानी आएगा। ठीक, जैसे ही कोई कोशिश करता वो उसको पानी डाल देता। फिर उसने ये किया कि पानी डालना बंद कर दिया, और वो जो 5 बंदर थे उनमें से एक बंदर को अलग कर लिया, उसकी जगह एक नया बंदर वहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब जब उसने चढ़ने की ऊपर कोशिश की तो बाकी उसने पकड़ लिया, भाई ऊपर चढ़ेगा तो हमारे ऊपर ठंडा पानी आएगा, तो उसको उन्होंने चढ़ने नहीं दिया। तो अब उनमें से कोई भी, अब 4 पुराने थे, एक नया था, तो नया भी ये बात समझ गया कि नहीं, इसके ऊपर नहीं चढ़ना। इसी तरह करते करते वो पुराने बंदर को निकालता गया, नए बंदर वहाँ पे रखता गया। ठीक है, फिर ये ऐसा हुआ कि 4 बंदर नए थे, 1 बंदर पुराना था, लेकिन वो 4 जो नए आए हैं वो भी जब कोई चीज़ चढ़ने की कोशिश करता कोई बंदर उस पर, तो उसको पकड़ लेते, नहीं चढ़ने देते थे। फिर उसने 5वां भी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, वो उनमें से भी अब जब भी कोई बंदर को चढ़ने की कोशिश करता तो उसको बाकी बंदर चढ़ने नहीं दे रहे थे। तो ये 5 बंदर वो थे जिनको पानी का कोई तजर्बा नहीं हुआ था। समझ रहे हैं आप? मतलब इनको कोई पता नहीं है इसका कि ये क्यों नहीं चढ़ने दे रहा, इसका कोई नहीं है। पहले वाले में था, लेकिन आस्ता 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 रिप्लेस हो गए सारे। जो ट्रेंड था, जिस ट्रेंड को वो फॉलो कर रहे थे, वो ही बाकी लोग फॉलो करने शुरू हो गए। हकीकत का पता नहीं है। तो हमारे यहाँ की ऐसा है या नहीं है? सदियों से हम चलते आ रहे हैं, इसी तरह चीज़ें आती जा रही हैं।
जो कुछ हमारे साथ हुआ है वही हम आगे करते जा रहे हैं। तो हमारे पास जो वक्त जो है ना, वक्त नहीं निकालते अपने लिए, सोचते नहीं हैं उस पर, हम लोग चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे। ये काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम ये काम। इस तरह देखें, हमारे एक फैमिली में है, एक घर है, उसमें नाश्ते का और जो हमारी कल्चर जिसको कहते हैं मुख्तलिफ होते हैं ना। जिस तरह से हम जिस सोसाइटी में हैं वो डिफरेंट है, कि किसी दूसरी में है तो वो डिफरेंट है। तो हम वही कर रहे होते हैं जो हमें पीछे से ट्रेंड मिलते जाते हैं, उन्हीं के तहत हमारा जहन बनता जा रहा होता है और उन्हीं के तहत हम चीज़ों को देख भी रहे होते हैं। और वो चीज़ अगर हमें उसके साथ जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो तजर्बे हैं, जो हमारा बैकग्राउंड है, उसके साथ अगर वो मैच कर रही है तो उसको हम सही समझते हैं, और अगर नहीं कर रही तो हम उसको गलत समझते हैं। ये बात समझ रहे हैं आप? ये बात, लेकिन जो हमारे पास है, जिस ट्रेंड से हम लोग आए हैं, वो अगर हो रहा है तो ठीक है। अगर उससे कहीं हट के ज़रा सी कोई ऐसी बात होगी तो हमारे लिए वो जो है ना मारूफ नहीं होगी, और हमारे लिए कहीं ना कहीं मसला होगा कि हम समझेंगे यार ये गलत हो रहा है। हमें उसको गलत साबित करने के लिए पहली बात यह है कि हमने क्या करना है, उसकी रियलिटी पे जाना है कि असल में रियलिटी क्या है। तो इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, हम जिस भी शोबे की अगर मैं आप कहूँ, अगर बात करें तो चीज़ें बहुत सारी तब्दील हो चुकी हुई हैं, लेकिन ट्रेंड इस तरह से चले हुए हैं, चीज़ें ऐसे बनी हुई हैं कि हम उन पर क्वेश्चन उठा ही नहीं पा रहे, वैसे ही सोच रहे हैं। स्टूडेंट के हवाले से अगर मैं इसको कहते हैं सोशल मिरर, लेकिन जो सोसाइटी में ट्रेंड होता है उसी के तहत आप अपने आप को भी देख रहे होते हैं, बाकियों को भी देख रहे होते हैं। मैं क्या हूँ, अपने बारे में किसी शख्स को जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? सोसाइटी से मिलती हैं। और वो मिरर ही अगर गलत हो तो गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसका मतलब है जो कुछ हम अपने बारे में सोच रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत है। मुझे जो लोग समझ रहे हैं, क्या मैं वाकई ऐसा ही हूँ? सोसाइटी का ट्रेंड है ना, सोसाइटी आपको एक अंदाज से समझ रही थी, आपके वालिदैन आपको समझ रहे हैं, ठीक है, आपके असातिज़ा आपको समझ रहे हैं, उन्हीं की सारी इन्फॉर्मेशन के तहत अपने आप को देख रहे होते हैं। और स्कूल में आते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट के तहत अपने आप को देख रहे होते हैं। मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं तो मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसे ही यही बात है ना। तो हमारा अपना मैप भी जो है ना, अपने बारे में भी, सेल्फ अवेयरनेस में भी मसला है कि हम अपने आप को देख नहीं पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसको देखें तो हमें ये बात सामने आती है कि हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए उसकी रियलिटी पे जाने की ज़रूरत है, फर्दर तहकीक करने की ज़रूरत है। यही चीज़ें जाके आपको क्या बनाती हैं, आपका वर्ल्ड व्यू बनाती है। वर्ल्ड व्यू क्या होता है कि हम दुनिया को किस तरह से देख रहे हैं, दुनिया हमारी नज़र में क्या है। और ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको दुनिया के हवाले से ये बात पता चल जाए कि दुनिया क्या है, उसकी रियलिटी पता चल जाए, आप उसको रियल अंदाज में देख सकते हैं। लेकिन हमें जो वर्ल्ड व्यू है हमारा, उसको हम कैसे क्लियर करें? पहले वर्ल्ड व्यू को देखें सही। इसमें मैंने जो अभी आपके सामने एग्जांपल रखी हैं, ये सारे फैमिली का एक पैराडाइम बनता है, फिर सोसाइटी का बनता है, फिर उस जो कह लें कि पूरा मुल्क है उसका बनता है, फिर वर्ल्ड पे बात आती है। तो दो असल में जो है ना, दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, दो वर्ल्ड व्यू हैं। एक तो ये है कि जो अल्लाह को मानने वाले हैं और अल्लाह को ना मानने वाले हैं, ऐसा ही है, ठीक है। कुछ लोग इस दुनिया को इस अंदाज से देखते हैं कि इसका कोई क्रिएटर है, इसका कोई बनाने वाला है, ऐसा ही। कुछ लोग ऐसे देखते हैं, मानते तो हैं हाँ इसको बनाने किसी ने बना दी थी, उस अंदाज से इसको देख रहे हैं। कुछ लोग अल्लाह को मान के देख रहे हैं, कुछ अल्लाह को नहीं मान के देख रहे हैं, ठीक। इस हवाले से थोड़ी सी इसके एक्सप्लेन करें अगर हम लोग, तो वर्ल्ड व्यू में अगर आप देखें, एक हम कहते हैं ना मुस्लिम है और नॉन मुस्लिम है।
क्या समझते हैं मुसलमान, किस चीज़ को हम बेस मानते हैं हम लोग, किसको मानते हैं हम लोग मुसलमान, किस को मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं और रसूल को मानते हैं और किताब को मानते हैं। यानी कि इससे रसूल को मानना, आखिरी किताब को मानना, ये क्या है? आखिरत की बात हो रही है। और क्या है? फरिश्तों को मानना। और हम अपने बारे में किसकी, हम इंसान किसकी प्रोडक्ट, किसका मरकब है हम लोग? मट्टी से और एक और चीज़ भी है, रूह। ऐसा ही है। हम ये मानते हैं ना कि इंसान के अंदर रूह भी है, तो एक रूह का तस्वर है, ठीक है। हम रूह को भी मानते हैं। और हम किस चीज़ को मानते हैं? आखिरत को मानते हैं। ये बात है। अल्लाह है और रूह है और आखिरत है। ये तीनों चीज़ें आपने कभी देखी हैं? नहीं देखी। ठीक। ये किसको मानते हैं? ये इनके मुकाबले में किसको देखते हैं? कायनात को देखेंगे। रूह के मुकाबले में जिस्म को देखेंगे और आखिरत के मुकाबले में हयात दुनिया उनको देखेंगे। ऐसे है। यानी कि मुस्लिम का इस कायनात को देखने का, इस दुनिया को देखने का अंदाज इसमें से होके आएगा। अल्लाह को मान के भी आएंगे, रूह को मान के भी आएंगे, आखिरत को मान के भी चलेंगे। और ये कायनात की दुनिया, ऐसी बात है। इसमें कोई मसला है? ये तो हमारे बेसिक अकायद है ना ये वाले, ठीक है। हम इसको मान के चल रहे हैं और ये इसको मान के चल रहे हैं, तो दो दायरे अलग हो गए अलग। अब इन्होंने जो कुछ भी किया, जितने भी जो मसाइल इन्होंने लिए, वो इसके थ्रू का कर रहे हैं, और ये जो मुसलमान जितने भी कर रहे हैं वो इसके थ्रू कर रहे हैं। ऐसा ही वाकई ऐसा ही है। थ्योरी तौर पे, नज़रियाती तौर पे ऐसा ही है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली हम अल्लाह ताला को तो मानते हैं, बाकी रूह की जगह जिस्म को देख रहे हो, जो हम आजकल के अब इस मुसलमान की बात करते हैं। अगर हम आखिरत में चले तो अपने आप को सुधार सकते हैं, हम भी दुनिया के पीछे दौड़ सकते हैं। तो क्या हुआ? आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं या इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? सोचना तो यहाँ से ही है, पर अभी फिलहाल हम कहते हैं इससे सोचना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। सोच रहे हैं? नहीं सोच पा रहे। क्या मतलब है? हमारा पैराडाइम का मसला है। और क्या हो रहा है? हम भी सारा कुछ इन्हीं से ले रहे हैं। हमने तमाम इकनॉमिक सिस्टम इनसे लिया हुआ है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम आप सारा यहाँ से लिया हुआ है, सोशल सिस्टम सारे आपने ये लिए हुए हैं। तो इन पे प्रॉब्लम होंगी या नहीं होगी? और इसी में रहते हुए किसी प्रॉब्लम को आप दुरुस्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिस पैराडाइम ने कोई प्रॉब्लम पैदा की है, उसी की सतह पे रहते हुए आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। चेंज करना पड़ेगा अपना पैराडाइम। हमारे पास जो है वो सिस्टम नहीं था। हमारे पास यूँ कह लें कि अभी जो सिस्टम हम ले रहे हैं, तारीख़ में उठा के देखेंगे तो मुसलमानों की बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इजादात उनकी हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट आपको देखें, लेकिन फिर चलते चलते वो सारा इनके पास चला गया। हम ये कहते हैं ना कि अभी हम कहते हैं दज्जाल का ज़माना है, दज्जाली ज़माना है, दज्जाली तहज़ीब चल रही है। दज्जाल क्या है? एक आँख उसकी होगी तो कायनात की आँख तो आपकी खुली हुई है, आखिरत की आँख वो नज़रअंदाज हो गई। वो तो इसको मानते ही नहीं हैं, इन चीज़ों को, रूह को नहीं मानेंगे, आखिरत को नहीं मानेंगे। लिहाजा उनकी सारी स्ट्रगल जो है इन तीनों के तहत चलेगी। ऐसा ही है। हमने भी सारे सिस्टम, हर चीज़ इनसे अडॉप्ट कर ली हुई है। ये हमारे पैराडाइम का बेसिक मसला है, और हमने पूरा एजुकेशन सिस्टम हमने यहाँ से उठाया हुआ है। ठीक हो गया?
अब ये बात समझ रहे हैं ना इस बात को। लिहाजा इस जो भी चीज़ आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से उठा के लाएंगे उसमें मसले होंगे। हम क्या कर रहे हैं, उसमें अपनी चीज़ें घुसाड़ने की कोशिश करते हैं। तालीम में भी क्या हो रहा है कि स्कूल में आप बच्चों को नमाज भी सिखा रहे हैं, दुआएं भी सिखा रहे हैं, ठीक है, इकराम करा रहे हैं, लेकिन इनका असर कोई नहीं होता। नहीं हो रहा भाई। एक बच्चे को आपने दवा सिखा दी, खाना खाने की क्या दवा है आपने उसको सिखा दी, वो दवा उसको याद है और वो पेपर में मतलब उसने वाइवे का पेपर दे के या वो जो क्या नाज़े का पेपर होता है उसमें दे के उसने पूरे के पूरे नंबर लिए हुए हैं, लेकिन खाने के टाइम पे उस दवा को पढ़ता नहीं है। ऐसे तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तब जाके हमारे सारे सिस्टम ठीक होंगे, वरना नहीं हो सकते। आगे जाके इंशाल्लाह मैं इसको खोलूँगा, अपने एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को खोलूँगा। इसीलिए आपको पहले मैंने पैराडाइम बताया, फिर मैं आपको ये बताया कि हम इन्फ्लुएंस हैं, और अब मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कि असल में जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो इस पैराडाइम की मौजूद हैं। हम इसी अंदाज से सोच रहे हैं। यहाँ पे जब हम कोई बात करते हैं ना, यानी ऐसा नहीं ऐसे होगा, क्यों बंदा हैरान हो जाता, अच्छा ये तो नहीं, ये हम देखा ही नहीं है। भाई सदियों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, इतना अर्सा गुजर गया है, तो वैसे ही चल रही हैं, वैसे ही हम चीज़ों को देख रहे हैं कि हम भी इन्हीं चीज़ों से सोचना शुरू हो गए। लिहाजा इन्हीं चीज़ों से होकर हमने सारे सिस्टम बनाए, अपने एजुकेशन सिस्टम भी हमने यहाँ से बनाया, ठीक है, और इकनॉमिक सिस्टम भी यहाँ से बनाया, माशी सिस्टम भी हमने बनाया। हमारा कोई भी इज्तिमाई लेवल का कोई भी सिस्टम अपना नहीं है इस वक्त। लिहाजा हमारी सोच जो अभी मतलब जो डेवलप हुई है वो वेस्ट के पैराडाइम में डेवलप हुई है, मगरब के पैराडाइम में। मगरब के पास क्या चीज़ें हैं, वो कायनात को ले रहे हैं। दजाल की मैंने बात की थी कि आप दजाली तहजीब क्या कहते हैं, वो एक आँख बंद है। इसके बारे में तो कुरान मजीद शुरू में ये बात कहता है ना कि ईमान लाना है, अपने गायब पे ईमान लाना है, अपने गायब पे। गायब ऐसा ही है, अल्लाह भी गायब है, रूह भी गायब है, आखिरत भी गायब है, और यही हकीकत है। ऐसा ही है ना। तो मैं ये पैराडाइम के बारे में हमने यही बात की थी कि जब आपको किसी चीज़ की हकीकत का पता नहीं है तो गलत डिसीजन करेंगे, तो पैराडाइम का दुरुस्त कैसे करेंगे, उसकी हकीकत तक पहुँचेंगे। तो मैंने आपके सामने कहा कि ये जो पैराडाइम आपको दुनिया की लेवल पे बनता है उसको वर्ल्ड व्यू कहते हैं, और वो दो ही वर्ल्ड व्यू हैं, एक मुस्लिम का, एक नॉन मुस्लिम का। मुस्लिम का क्या है, वो अल्लाह, रूह और आखिरत के तहत चलते हैं, ऐसे ही है। और इनका क्या है, वो इस दुनियावी हयात दुनिया तक महदूद हैं। लिहाजा उन्होंने यहाँ से, हम कहते हैं लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मादा प्रस्ती, मटेरियलिज्म क्या है भाई, जो भी अच्छा फिजिक्स की बात करें, किसी कायनात की बात करें, तहकीक हुई है, एटम दरियाफ्त कर लिया है, उसमें बहुत सारे फंक्शन आपने दरियाफ्त कर लिए, लेकिन ये किसने किए ये जवाब हम नहीं ले रहे। वो कहते हैं हमें नहीं पता अल्लाह है या नहीं है, तजर्बात में चीज़ आ रही है नहीं आ रही, तजर्बे से, अगर लैबॉरेटरी में तजर्बे से साबित हो जाए, नहीं वो तजर्बे से साबित तो नहीं हो रहा ना, यहाँ तो नहीं है, साइंटिफिक एक्सपीरियंस के साथ तो नहीं हो रहा, लिहाजा उसको नहीं मान रहे। लिहाजा वो जितनी भी चीज़ें अपनी बना रहे हैं वो सारे उनकी इस पैराडाइम के तहत बना रहे हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे अपने पैराडाइम में चीज़ें होनी चाहिए। जिस अंदाज से वो सक्सेस को वो डिफ़ाइन करते हैं, उनकी और हमारी सक्सेस में फ़र्क होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी सक्सेस क्या है, आखिरत, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो क्या हमारा फोकस ये है, नज़रियात तक है। क्यों इतना इन्फ्लुएंस हुआ, इतना अरसा से आप इसमें बैठे हुए हैं। मैंने कहा ना हम इन्फ्लुएंस्ड हैं सर। दुनिया में सबसे पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हमारे अकीदे के मुताबिक पैदा किया, तो इसकी क्या वजह हुई कि मुस्लिम्स के अंदर
जो अल्लाह रूह और आखिरत यानी कि अल्लाह के दिए हुआ मुस्लिम का निज़ाम, सबसे पहले दुनिया में मुसलमान पैदा हुआ, ये वजह क्यों हुई कि वो एक माशरे में जहाँ रह रहा था या जहाँ से नॉन मुस्लिम पैदा हुआ, उसके पीछे जो ट्रेड्स थी उसके अंदर शिफ्ट वो वाली ट्रेड्स क्यों नहीं हुई कि वो मुस्लिम ही की अपनाए, उसको अलग करके उसके छोड़ के दुनिया की तरफ आ जाए। कायनात को समझाएंगे ना, कायनात का किस्सा आदम और इब्लीस पढ़ा है, कुरान मजीद में है, तो इब्लीस भी कोई चीज़ है कि क्यों आया था वो भी एक दुनिया का निज़ाम शायद बनाने के लिए अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी। अब यही मैं कह रहा हूँ, उन चीज़ों को उन पैराडाइम में समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अपनी इस बात पे कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इस बात पे आते हैं कि मजहबी तौर पे हमारी चीज़ें कैसे डिफरेंट हुई हैं। बस है, आपने अपने सवाल नोट रखा करें, ठीक है, ताकि जो है ना वो क्लास का जो है ना वो क्या कहते हैं, एक बात पे फिर वो डाइवर्ट हो जाती है चीज़ें ना। यहाँ पे मैंने ये बात आपको समझाई कि दो वर्ल्ड व्यू हैं, एक मुस्लिम का एक नॉन मुस्लिम का। क्लियर हो गया बात? कायनात जो भी मादा है, कायनात की तहकीक साइंस ने जितनी तरक्की कर की इसी के तहत कर ली है। फिर जिस्म पे ही सारी बात हो रही है, ऐसा ही है। इस वक्त जो है ना वो कहते हैं सबसे ज़्यादा काम इस बात पे हो रहा है कि कितनी ज़्यादा उम्री, तवील उम्री पे बातें हो रही हैं। कोई ऐसी मेडिसिन हो, कोई इस तरह से तरीके हों कि यार आप जो है ना वो लंबी उम्र पे जा सकें, ठीक है। और जिस्म को संवारने की सारी बातें हो रही हैं, हो रही हैं। आप अपने अंदर अपने किरदार पे कोई नहीं देख जानता, लेकिन बाहर से सही नज़र आए। आपकी पूरी कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री इसके पीछे बैठी हुई है सारी, ठीक है, सारा कुछ इसके पे, रूह के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, और दुनिया की ज़िंदगी के लिए ही तो सारा कुछ हो रहा है। जितने भी काम है हो रहे हैं, तो अभी हम इस दुनिया की ज़िंदगी, हम अभी नॉन मुस्लिम की दुनिया में रहते हुए इस्लाम की कुछ चीज़ें फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला हो रहा है जब तक, अच्छा ये सबसे पहले टॉप पे चली जाएं, अगर लेंस अगर आपका ये रख जाए तो ये चीज़ें डिफरेंट होंगी, डिफरेंट होंगी भाई। कामयाबी, एक लफ्ज़ मैंने यहाँ लिखा था, कामयाबी का मेयार डिफरेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? आखिरत की कामयाबी, कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। दूसरे नंबर की कामयाबी क्या है? कि हम माशरे में, अपने रिलेशन में एक कामयाब शोहर, कामयाब भाई, ऐसा ही ना, रिश्ते निभाने वाले बन जाए, ऐसे ही है। दूसरे लेवल की कामयाबी। तीसरे लेवल की कामयाबी क्या है? कि हम माशी तौर पे भी थोड़े स्ट्रांग होते हैं। अभी क्या हुआ है? माशी स्ट्रांग होने की स्ट्रगल टॉप पे है, ऐसा ही है। बाकी गई, और माशी तौर पर स्ट्रांग होने की स्ट्रगल असल में है किसकी? वो इनकी है। आप बात समझ? माशी तौर पे सबसे ज़्यादा कौन स्ट्रांग होना चाह रहा है? वो इस पैराडाइम की बात है। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हम इन्फ्लुएंस हैं, अभी हम आपको कहेंगे कामयाबी, यार कोई आखिरत की कामयाबी होता है, कहना अच्छा आखिरत भी होती है। वो जो दुआ भी हम पढ़ते होते हैं ना, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार, कि दुनिया भी की हसना भी हमें मिल जाए और आखिरत की भी हसना मिल जाए। दुनिया हसना कब बनेगी? जब आखिरत कामयाब होगी तो हसना बनेगी ना। आखिरत की कामयाबी क्या है? दुनिया हसना नहीं बन सकती, लेकिन क्या है, उनके पैराडाइम में दुनिया उसके बगैर हसना बन सकती है। ये मतलब बहुत बेसिक मसला है हमारा ये, कि हम लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि हम जो चीज़ें सोच रहे हैं वो वश के पैराडाइम से सोच रहे हैं। हमें अपने पैराडाइम से चीज़ें सोचनी है, और हम उसके पैराडाइम की वजह से इन्फ्लुएंस हैं हम बहुत ज़्यादा, लिहाजा हम सही बात को सही बात तक पहुंच नहीं पा रहे। ठीक है, वो जो मजहबी जो फ़िरका वारियत है वो तो बिल्कुल साइड पे रह जाती है। वो तो एक बिल्कुल एक जो भी जिसके साथ भी तल्लक है, लेकिन उन्हें तो वो कामयाब चाहता है ना, वो भी मुतासर हो गई ये बात। ठीक है, जिस फ़िरके से भी है, जहाँ भी है, उसकी रज़ा अल्लाह की कामयाबी है। अगर है वो टॉप पे है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो भी उस चीज़ में लड़ रहे हैं, उसमें इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं, मजहबी तौर पे, इनफरादी तौर पे,
और इज्तिमाई तौर पर सारा कुछ सारा ये छाया हुआ है। ये बात जो है मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि एक आपका पैराडाइम है, फिर सोसाइटी का है, फैमिली का है, फिर एक वर्ल्ड व्यू है, ठीक है। उसके तहत हमें चीज़ें, ये दो वर्ल्ड व्यू आपके सामने रहने चाहिए। इसकी फर्दर डिटेल आपको खुद सामने आ सकती हैं कि आप रूह क्या है, अल्लाह क्या है, जिस्म क्या है, ये बेसिक में आप कह रहा लेंस ये लग जाएगा आपका, ठीक है, तो चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी। पहले तो सबसे पहला काम ये करना है, ये लेंस ये लगाना है, लेंस दुरुस्त करना है। और लेंस दुरुस्त कहाँ से होगा? कुरान से दुरुस्त होगा, ठीक हो गया। अंबिया को इसीलिए भेजा गया था। ये आपकी ज़हनी सतह तेज करेगा। क्या बताएगा आपको? हकीकत बताएगा। साइंस बड़े बड़े सवालों के जवाब नहीं दे रही, दे रही? मुझे क्यों दुनिया में लाया गया? साइंस इसके जवाब नहीं दे रही। तुमने जाना कहाँ है, फिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? साइंस इसके जवाब नहीं दे रही। हमें तो ये सोचना था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भी यही कर रहे हैं जो वस्ट कर रहे हैं, उसी को सोच रहे हैं। इसमें कोई बात हो? नहीं तो हम आगे तो अच्छा तरबियत या तरबिया, किसी अदारे में तालीम और तरबियत दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ही है। तालीम क्या है और तरबिया क्या है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, क्या है इसमें? तालीम सिर्फ इल्म है, पढ़ लेना, और तरबियत को प्रैक्टिकली और तालीम एक निसाब है जिसके थ्रू हम कोई भी अपनी सक्सेस की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज हम बच्चे को पढ़ाते हैं, एग्जाम को सब्जेक्ट उसे पढ़ाते हैं, उसे तालीम दे के पढ़ाते हैं। तरबियत बेसिकली उसकी एथिक्स है, उसकी एथिक्स को जो हम संभालते हैं वो उसकी तरबियत है बेसिकली। और जी तालीम और तरबिया, सारे टीचर हज़रात बैठे हुए हैं, काम ही यही है। अच्छा इंसान बनाने के लिए तरबियत की ज़रूरत पड़ती है, माशरती तौर पर तालीम आगाही के लिए, हाँ, अवेयरनेस, हाँ, और तरबियत उसके इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की। ठीक है। और कोई? ये बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है ना, तालीम और तरबियत बड़ा फ्रिक्वेंटली लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आम हर तालीमी अदारे में इस्तेमाल होता है। और साथ एक बात और भी कहा जाता है, हमारे तालीमी अदारे में तरबियत नहीं है, नहीं है, कहा जाता है, नहीं कहा जाता है इनका भाई तरबियत भी कमी है। सारे अदर कह रहे हैं तरबियत नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है, तो क्या नहीं हो रहा? कहते हैं तालीम क्या है और फिर तरबिया क्या है, इसको मतलब समझने की ज़रूरत है। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ, इसलिए मैं आपके सामने पैराडाइम की बातें रखी थी। हम तरबिया को उसी तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं जिस तरह से वस्ट इसको डिफ़ाइन करता है। हमारे नज़दीक तरबिया क्या है वो हो रहा है, वस्ट के नज़दीक तरबिया किया वो हो रहा है। बस सादा सा एक जो है ना वो जो समझ लें कि तालीम ये है कि आपको किसी चीज़ का पता चल जाए, अच्छी और बुरी चीज़ आपको पता लग जाए कि ये अच्छा ये बुरा है। तरबियत ये है कि आपको अच्छी चीज़ अच्छी लगने लगे, बुरी चीज़ बुरी लगने लगे, ऐसा ही। आप बात समझें, यार इस बात को तो गौर करें, इस बात पे। अच्छी चीज़ अच्छी आपको लगने लगे, जो अच्छी चीज़ आपको अच्छी भी लगती है, बुरी चीज़ आपको बुरी भी लगती है। इस वक्त हमें पता है सारी चीज़ों का, अच्छी चीज़ अच्छी लग नहीं रही, बुरी चीज़ हमें बुरी नहीं लग रही, ऐसा ही है। नेकी की तरफ दिल मायल नहीं होता, बुराई की तरफ दौड़ रहा होता है। ये बेसिक मतलब आप समझ लेंगे। तरबिया ये है कि आपका रुझान चेंज हो जाए, आपकी तबीयत चेंज हो जाए, समझ आया बात?
और तालीम क्या है कि आपको फ़हम की सतह पर वो बातें समझ आ जाए, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये बात आपको समझ आ गई। लेकिन अच्छा आपको अच्छा लगे, बुरा आपको बुरा लगे, ये तरबियत है। क्या कोई तालीमी अदारा ऐसा है जो बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहा हो? कोई भी ऐसा अदारा, कोई मदरसा, कोई तालीमी अदारा, कोई ऐसा है? नहीं है। तो हमारे माशरे में झूठ बोला जाता है। सच बोलना सिखाया जाता है, ऐसी बात है। मतलब आप इस बात को इमेजिन करें कि जो चीज़ सिखाई जा रही है हर जगह वो नहीं हो रही, और जो सिखाई नहीं जा रही वो हो रही है, तो कहाँ अपना ला? इसका मतलब कुछ मसला है ना, कहीं ना कहीं तो मसला है। मसला यही है कि अच्छी चीज़ अच्छी लग नहीं रही, ऐसे बुरी चीज़ बुरी नहीं लग रही। पता है सारी चीज़ों का, पता है सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोलना बुरी बात है, ऐसे है। लेकिन हमें ना सच बोलना हमारे लिए गवारा नहीं करता, कभी नुकसान होता है सच बोलने से। छोटी छोटी बातों पे हम लोग क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं। ये क्या हो रहा है? हमारा तरबिया का तल्लक जो होता है, मैं आपको बताऊँ कि दो चीज़ें। एक है आपका फ़हम है, फ़हम से क्या निकलेगी? तालीम निकलेगी। फ़हम हो गया ना, तालीम आपके पास है। तरबिया किस चीज़ से निकलेगी? तलब का तल्लक किसके साथ है? उसका तल्लक कल्ब के साथ है। आप किसी के दिल को दुरुस्त करेंगे, ठीक है, किसी का दिल मोड़ेंगे, तब तरबिया हो पाएगी। फ़हम दिमाग की हद तक सारे तालीम उस पर चल रही है, इस कल्ब की बात नहीं हो रही। और कल्ब की तरबियत कब हो जाएगी? इसमें क्या चीज़ आएगी तो होगी? खौफ खुदा अगर किसी के दिल में आ जाए, है ऐसी बात, तो वो सारी काम सही हो जाएंगी ना, या नहीं हो जाएंगी? तो ये खौफ खुदा कैसे किसी के दिल में डाला जाए, किसी के दिल को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये बात सुने। इसका मतलब है कि हमें तरबिया का काम करना है तो दिल पे काम करना पड़ेगा। हम ये काम नहीं कर रहे। वश का क्या है? वश के लिए, तरबियत के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, टैमिंग। पता है टैम किसको कहते हैं? इसको कहते हैं गालिबन उर्दू में शायद ऐसे ही लिखा है, ऐसे शायद लिखा जाता है, सुधारना, सुधारना या सुधारना ऐसे होता है, सुधारना। टैमिंग आपने देखा हो, किसी लोग रीछ को सीधा करना सिखा देते हैं, बकरियों को सीधा करना सिखा देते हैं, ऐसा ही है। किसी को, किसी जानवर को सुधा दें आप, हल चलाना सिखा दें उसको, ये वस्ट के पैराडाइम में होता है कि उसको सुधा लिया जाए, अडॉप्ट करवा लिए जाए चीज़ें, उससे उसको ऐसा बना लिया जाए कि वो हमारी बात मान के चले, ठीक है। तमाम तालीमी अदारे, तमाम इंस्टीट्यूशन ये काम कर रहे हैं कि उसकी टेमिंग कर रहे हैं। यूनिफॉर्म पहनाना, नज़्म ज़ब्त जिसको हम कहते हैं, वो टेमिंग के लिए होता है। ऐसे ही आप आधा घंटा पढ़ाते हैं लेकिन 3 घंटे आपके नज़्म ज़ब्त पे लग रहे होते हैं, लट से। उसमें असेंबली भी शामिल है और भी बहुत सारे काम है, आना जाना, लाइन में आना, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो आप उसको टैम कर रहे होते हैं। इस टैमिंग का तल्लुक दिल के साथ नहीं होता। ये तो है ना कि एक इंडस्ट्री में काम करने के लिए कुछ वर्कर चाहिए होते हैं, वो वर्कर हमें ऐसे चाहिए कि वो एक जैसा सोचें, हमारी बात मान के चलें, जो हम कहें वो करें, जैसा भी हम कहते जाएं वो करते रहें।
अगर कोई ऐसा करता है तो बड़ा होनहार स्टूडेंट है, हर बात मानता है, बड़ा फरमाबरदार है, ठीक है, यही बात है, ये कर लें, ये टेमिंग कहलाती है। इसका तरबिया के साथ तलक नहीं है, तरबियादार डिफरेंट चीज़ है। आज के लिए मेरे हाल से काफ़ी टाइम हो गया इस पर, मैं आप लोगों के चेहरे मुझे दिखा रहे हैं कि आप जो है ना वो थोड़ा सा बोरियत की तरफ चले गए हैं। असल में अल्लाह ताला जो है ना हमें चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए।